दादा ने ख्वाब देखा था, उससे पोता पूरा करेगा। किसी ने कहा है कि यदि घर में राजनीति के कहीं ना कहीं बीज हो तो वो कहीं ना कहीं अंकुरित होते हैं। मेरा नाम देव है, सियासत का ये सफर चल रहा है और शख्सियत नाम के इस कार्यक्रम में एक के बाद एक नौजवान से मैं आपको मिलवाने का काम कर रहा हूँ। मेरा कैमरा लगातार क्षेत्र के जाने माने लोगों तक पहुंचता है, तो उसी बीच में कुछ ऐसे नौजवानों से भी मिलवाते हैं जो पढ़ लिख करके जहां अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे में अपने गांव की तरक्की का भी वो ख्वाब देखते हैं। आज के मेहमान और आज की शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं। चलिए लेकर के चलते हैं और दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं आज के मेहमान का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद आसिफ अली है। कौन सा गाँव है? मैं ग्राम ऐजनखेड़ा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से ग्राम प्रत्याशी। वकील साहब, आपको काला कोट पहनकर जनता की सेवा कर रहे थे, जी। प्रधान बनने का ख्याल क्यों आया? सबसे पहले मैं अपने ग्रामवासियों को और देशवासियों को, सभी को, कल ईद का त्योहार है जी, सभी भाइयों को और बहनों को जी ईद की मुबारकबाद तहे दिल से बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपको भी बहुत मुबारकबाद। जी। तो हमने जो सवाल किया कि वकील साहब तो अपनी वकालत कर रहे थे जी, प्रधान बनने का ख्याल क्यों है? जी, प्रधान बनने का ख्याल इसलिए आया कि मैं 2017 में जब मैं अपना हाई स्कूल में था। जी सर, ये बात आपने बहुत हद तक सही उठाई। जी। गांव का दर्द देखा जी, तो प्रधान बनने का बिल्कुल ख्याल है। जी। आपने ऑफ कैमरे हमें बताया कि दादा का ख्वाब था। जी, जी, और वो पोता पूरा था। जी। तो अपने दादा के बारे में, पिता के बारे में। जी, बिल्कुल। मेरे दादा जब हयात थे, यहाँ से हयात हो गए थे, उससे पहले मेरी बातचीत हुई थी। मेरे दादा ने ये कहा था कि हम तो अपनी औलाद को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन मेरा एक लड़का जाबिर अली है, उसने आपको पढ़ाया है और आपके जितने भी भाई हैं, मेरा बड़ा भाई भी डॉक्टर है इस टाइम, उन्होंने अभी पढ़ाई की है, वो डॉक्टर है। और मैंने रामपुर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से भी LLB की है। मेरा चैम्बर खुद का रामपुर में है और मैं वकालत में बहुत खुश था। लेकिन गांव के हालात देखकर मेरे दादा के कहने से दादा ने ये कहा था कि गांव के लिए कुछ ऐसा कर जाना कि गांव मुझे भी याद रखे और तुमको भी याद रखे। जी, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि गांव में जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, कुछ ना कुछ नहीं करूंगा, तब तक गांव के लिए कुछ नहीं कर सकता। वकील साहब, आप यहाँ अगर प्रधान बनते हैं, जी, बहुत लोग कागजों में सड़क, नाली, शिक्षा की बात कर देते हैं। जी, जी। आप अगर प्रधान बने तो क्या? नहीं, ये बहुत छोटी सी बात है। नाली सड़क बनवाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो घर के सामने वाला हर कोई इंसान अपनी साफ सफाई कर लेगा। आप करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब तक बंदा अगर पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेगा, कोई भी शिक्षा की बात नहीं करेगा, तो देश या गांव बहुत पीछे जा चुका है। और ज्यादातर पिछड़ा वर्ग अगर है तो देखा जाए तो ऐजनखेड़ा, कल्याणपुर, ऐजनखेड़ा, पशुपुरा जो भी है, इधर के गांव बहुत पिछड़े हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ इसलिए ताकि शिक्षा नहीं है, पढ़ाई की कोई बात नहीं है, किसी चीज का कोई जिक्र नहीं है। और मैं अगर ये सोच रहा हूँ, अगर मुझे गाँव वालों ने मेरे हाथ पैर मजबूत किए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रामपुर के ऐजनखेड़ा गांव इतनी तरक्की को होगा कि यहाँ पर शहर विधायक रामपुर से या बिलासपुर से अधिकारी, विधायक या जिला पंचायत सब यहाँ पर बैठ कर सोल्यूशन करें। जी, जी, खुद गांव में यहाँ बैठ कर सोल्यूशन। वकील साहब, एक सवाल हमारा आपसे बनता है। जी, आपने ऑफ कैमरे बताया था शिक्षा को लेकर के आपका एक सपना है। जी, बताइए। जी, मेरी ऑन रोड पशुपुरा से ऐजनखेड़े के बीच में मेरी खुद की जमीन है। मैं उस जमीन को अपनी बोर्ड के द्वारा एक इंटर कॉलेज था, उसको खोलना चाह रहा हूँ। उसकी जिस तरीके से अगर गांव में मुझे प्रधान बनाया और इंटरमीडिएट तक बिल्कुल फ्री पढ़ाई कराना चाह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने की कोशिश, गांव को शिक्षा देने का काम। जी, बिल्कुल। प्रधान को बड़ा मोटा पैसा आता है। जी, पैसे से कोई लालच नहीं। मैं वकालत कर रहा हूँ, मेरे पास दिन का नहीं पता 1 लाख का 2 लाख, मुझे पैसे से कोई फिक्र नहीं है ना, मुझे पैसे चाहिए। मैं तो ऑन रिकॉर्ड रखूंगा सब कुछ, पूरे प्रधान का रिकॉर्ड लेंगे मुझसे कोई भी चीज का। मैं तो बस सिर्फ पढ़ाई को लेके है कि बच्चे पढ़ें लिखें और अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मतलब मन में पैसे का कोई लालच बिल्कुल भी नहीं। ऐजनखेड़ा की जनता के साथ बिल्कुल ऐसा तो नहीं हवा हवाई लग रहे हैं। ऐजनखेड़ा की जनता ने ही मुझको आगे बढ़ने के लिए कहा है और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया है ताकि मैं इस तरीके यहाँ तक पहुंचा। तो हम मान सकते हैं कि ऐजनखेड़ा इस बात बदलाव को तैयार है। बिल्कुल, ऐजनखेड़ा बिल्कुल दिलो और जान से मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। अगर उन्होंने मुझे साथ दिया तो मैं इस ऐजनखेड़ा को इतनी तरक्की पे ले आऊँ कि ऐजनखेड़ा गाँव एक चमक जाएगा।
रामपुर में खास पहचान हो। बिल्कुल जाते जाते एक पढ़ा लिखा नौजवान, ऐजन खेड़ा का आने वाला प्रधान जी। और एक दादा का ख्वाब करने वाला पोता अपने गांव से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बस अपने गांव ऐजनखेड़े से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या प्रेयर करना चाहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा एक बार सिर्फ ये देख लेना, कोई भी कैंडिडेट हो हाँ, कि कौन कैंडिडेट किस लायक है। जी वो अपने लिए भी लड़ सकता है जी या दूसरे के लिए क्या लड़ेगा, सिर्फ अपने लिए बोल सकता है। कभी सिर्फ ऐसा कैंडिडेट देख लेना जो अपने लिए लड़ सके, या दूसरों के लिए भी तब लड़ेगा जो अपने लिए लड़ सकता है। अल्लाह हक कोई की बात बोलने कर लायक, सके। हक की बात कर सके, किसी थाने में जाकर बात करने के लायक हो, जी अच्छा बोलने वाला हो, इतनी नॉलेज रखता हो, पढ़ा लिखा और समझदार इंसान हो, तभी देखना। मैं ये कह रहा हूं, मुझे वोट दे। जी। सिर्फ एक बार ये देख लें कि कि व्यक्ति- पढ़ा लिखा बंदा है, कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन जीतने के बाद इस जनता को भूल जाए। बिल्कुल नहीं, मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है, इस प्रधानी के बाद भी और भी बहुत कुछ सुन सकता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐजन खेड़ा का एक पढ़ा लिखा बेटा, पढ़ा लिखा नौजवान जो गांव की तरक्की को लेकर के अपनी जमीन पर स्कूल बना करके गांव की सेवा करना चाहता है। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, नए सदस्य, एक नए मेहमान के पास। तब तक के लिए नमस्कार।